आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हम बार बार एक ही बात पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के गढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या आलम है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए जिसे हमने पहले भी प्रसारित किया था। यहाँ महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे की मौत हो चुकी। वहीं इस गांव में स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल उठे, लेकिन प्रशासन की उपेक्षा से उनकी जिंदगी और स्वास्थ्य सेवाएं खतरे में। दरअसल बीते कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गढ़ में एक महिला को खाट पर लेटाकर नागपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे की मौत हो चुकी थी। दूसरा मामला भी इसी गांव से ही था, जहां मरीज को खाट पर ले जाने की खबर सामने आई थी। वहीं अब एक पुरुष एक महिला को गोद में उठाकर जंगलों के रास्ते अस्पताल ले जाने को मजबूर है। यह तस्वीर एक बार फिर इस गांव में स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर आपको कैबिनेट मंत्री के गढ़ की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ के निर्माण के 24 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अधूरा है। एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत सरभोका का आश्रित गांव नवाडीहा आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में यहाँ के ग्रामीणों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। नवाडीहा गांव में सड़क ना होने के कारण यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पा रही है। एक महीने के भीतर 3 घटनाओं ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है, जहां समय पर इलाज ना मिलने से लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। पंडो जनजाति के लोग जो इस गांव में रहते हैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि विकास तेजी से होगा, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 5 साल कांग्रेस और 17 साल भाजपा सरकारों के बाद भी गांव में बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। नेता चुनावी दौरों में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और मनेन्द्रगढ़ के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने नवाडीहा गांव की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क ना होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। जिला प्रशासन से इस पर चर्चा की गई है और जल्द ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक आसानी से पहुंच सकेगी। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि वहाँ सड़क ही नहीं है, तो एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगा? जहाँ तक सड़क था वहाँ तक एम्बुलेंस पहुँचा था। और निश्चित रूप से पहाड़ी, कोरवा और हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के वहाँ लोग रहते हैं, और यही कारण है कि इन सबके दुख दर्द को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन दूरस्थ अंचलों में रहने वाले पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए उनके घरों तक सड़क पहुंचाने के लिए जनमन योजना के तहत सड़कें बना रहे हैं। और पूरे हमारे जिले में लगभग 100 से ऊपर सड़कों का निर्माण चालू है। निश्चित रूप से वहां भी सड़कें बनेंगी, चाहे एक घर हो। सड़क बनाने हेतु योजना चालू किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में ऐसे लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा। नवाडीहा की स्थिति पर बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि वे सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला है। गांव के लोगों को इलाज के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अस्पताल जाना पड़ता है। सरकारों के द्वारा गांव के विकास की बातें सिर्फ नारों तक ही सीमित रह गई है। नवाडीहा की जमीनी सच्चाई देखने के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक ग्रामीण क्षेत्र इस तरह के अभाव में जीने को मजबूर रहेंगे। इस जन मुद्दे को एमसीबी जिले से उठाया है हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।